साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7th फेज़ के बारे में, जो प्राइमरी से लेकर के +2 बहाली प्रक्रिया की हर बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें जो है छपी हुई हैं, जिसमें जो 6वें चरण का विशेष काउंसलिंग में कुछ ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां पर वहां काउंसलिंग नहीं हुई है, उसके बारे में भी आज के न्यूज़पेपर में जगह मिली है। उसके बाद इनके आंदोलन के बारे में भी जगह मिली है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो अभ्यर्थी अभी सोए हुए हैं, चद्दर तान के सोए हुए हैं और केवल अपना नाम कमाने के लिए बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सचिवालय जाकर के ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। इन सारी बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आज के न्यूज़पेपर में क्या जगह मिली है। देखिए, आपके सामने आज का ये प्रभात खबर में क्या छापा गया है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को आज से अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल। वाकई में बिल्कुल काबिले तारीफ़ है, क्योंकि प्राइमरी और मिडिल के जो अभ्यर्थी आज 11वें 12वें दिन जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उनकी काबिले तारीफ़ है। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। वही आप देख लीजिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लोग आंदोलन करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे जो है लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और कैसे धरना स्थल पर जो है हड़कंप मचाते हैं, जो लगता ही नहीं है कि ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कहीं जो है मेला में या कहीं सिनेमा हॉल में हुड़दंग मचा रहे हों, उस तरह का ये लोग का व्यवहार होता है। और लोग अपने नाम कमाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, हम इसके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब फालतू की बातें करते हैं, लेकिन आज प्राइमरी वाले से इन्हें सीख लेनी चाहिए। और ये जो है अब देखिए 11वें 12वें दिन अब ये भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। जाना भी चाहिए, क्योंकि बिना जो है आंदोलन का इनकी बहाली प्रक्रिया, डेट मीन 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया प्राइमरी और मिडिल का आना नामुमकिन है। आना नामुमकिन है, इन बातों को समझिए। इसी बीच आप देख रहे हैं कि प्राइमरी और मिडिल के लिए एक सरकार के द्वारा एक बहाना खोजी जा रही है, और वो बहाना आपके सामने जो है निकल करके आ रहा है। देखिए, आज के पेपर में वो बहाना भी छापा गया है। क्या लिखा गया है? 6 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी नियोजन नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया 10,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं मिल सका मौका। यानी ये वो बातें हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नगर परिषद में काउंसलिंग कराई गई, मगर नगर पंचायत नियोजन इकाई में मेगा सूची भेजी ही नहीं गई। इस संबंध में विभाग को लिखा जाएगा। यानी देखिए, सचिवालय दौरा भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये सचिवालय दौरा कर करके इन चीज़ों को जो है सचिवालय में यानी शिक्षा विभाग में ये इन बातों को संज्ञान में डाल दिए हैं कि मेरी जो है काउंसलिंग 6वें चरण में नहीं हो पाई है। हालांकि इसमें अभ्यर्थियों का गलती नहीं है, लेकिन सरकार की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जो जहाँ पे काउंसलिंग नहीं है वहाँ पे वो नगर परिषद या जिला परिषद जो नगर पंचायत है, ये उसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। और जब कन्वर्ट हो चुके हैं तो उनका जो है चुनाव अमूमन अब जो है जो नगर निकाय का चुनाव होगा, उसमें जो है इनको जो है चुनाव करने का जो है उनको मौका मिलेगा। और उसके बाद जो है 7वें चरण में इनको बहाली के लिए बातें कही गई है कि 7वें चरण में इनको बहाली का मौका दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को बहाना बनाने का प्रयास कर रही है। आपको दिखा देते हैं, वो लेटर भी आपके सामने आप देख सकते हैं। आपके सामने यही लेटर है जो आपका 9/7/2021 को निकाला गया था, और यहाँ पर पूर्ण रूप से स्पष्ट बातें क्या लिखी गई है। देखिए, पुनर्गठित विस्तारित नगर पंचायत नगर परिषद में शिक्षक नियोजन हेतु दिए गए निर्देश के क्रियान्वयन के संबंध में आप देखिए इन सारी बातों को। अगर आप चाहते हैं तो इसका पूर्ण रूप से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप पूर्ण रूप से इसे पढ़ सकते हैं। यानी 21 देख सकते हैं 9/7/2021 को ये लेटर जो है निकाली गई थी, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जहाँ पर ये पुनर्गठित हुए हैं, जहाँ पर विस्तारित हुए हैं, वहाँ पर अगले चरण में काउंसलिंग की बातें की गई है। 7वें चरण में काउंसलिंग की बातें की गई है, इसलिए सरकार इसका बहाना बना करके आगे नहीं निकल सकती। इसलिए आप सभी लोग जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है सचिवालय का दौरा करें और इस लेटर को संज्ञान में दे, ताकि सरकार को समझ में आए और उसका जो है बहाना न। अब बातें करते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, यानी 9, 10 और 11, 12 के लिए। 9, 10, 11, 12 के लोग ऐसे हैं
जो इस समय चद्दर तान के बिल्कुल रूप से सोए हुए हैं, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि प्राइमरी और मिडिल का जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, इन्हें भी उसी तरह से आंदोलन करनी चाहिए, बल्कि उनके आंदोलन में इन्हें शरीक भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग अगर उस आंदोलन में शरीक होते हैं, उनका साथ देते हैं, तो इन्हें भी उन लोगों को साथ देने की जो है मजबूरी होगी, और वो लोग भी साथ देंगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और 7वें फेज की बहाली प्रक्रिया की मांग के लिए जो है जितना स्ट्रेंथ चाहिए, उतना जो है लोगों का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और इससे सरकार जो है झुकेगी, समझेगी, सोचेगी, समझेगी, और 7वें फेज की बहाली प्रक्रिया के लिए जो कुछ न कुछ काम आपका करेगी। लेकिन जो लोग अपना पीठ थपथपाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, 9, 10, 11, 12 वाले लोगों के लिए बोल रहे हैं कि ये लोग आंदोलन भी करते हैं, तो ऐसे अभद्र बातों का प्रयोग करते हैं, ऐसा मांग रखते हैं, जो कि गवर्नमेंट को सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि हम करें या ना करें। उस तरह का ये लोग विचार करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग उस तरह का काम न करें। जैसे प्राइमरी और मिडिल के लोग जिस तरह से, जिस हिसाब से अपनी मांगों को रख रहे हैं, और जितना शालीनता से ये लोग जो है आंदोलनरत हैं, उस तरह से अगर आप लोग भी आंदोलनरत रहें और उस तरह से आप सभी लोग मांग रखें, तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट भी आपके बातों को सुनेगी और समझेगी। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे बातों को और मेरे विचार को ज़रूर आप लोग जो है सोचेंगे, समझेंगे और सहमत होंगे। धन्यवाद।